हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो कि 13 सितंबर 2021 को हुआ था। सुबह की पारी में आप देख सकते हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। नीले पेन का प्रयोग करना है। 1% गलत होने पर 1/3 अंक काटा जाएगा, अर्थात 3% गलत होने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप रोल नंबर गलत भर देते हैं या रोल नंबर अधूरा भर देते हैं तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से किस में, और एक बात मैं कह दूं कि ये जो मैं प्रश्न के उत्तर बता रहा हूं ये आरपीएससी की अंशवर्गीय के अनुसार बताए जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन ए नमकीन, ऑप्शन बी रंगीन, ऑप्शन सी गमगीन, ऑप्शन डी शौकीन। तो इसका सही आंसर होगा गमगीन। गमगीन में इन प्रत्यय नहीं है। नमक प्लस इन, रंग प्लस इन, शौक प्लस इन। तो गमगीन में इन प्रत्यय नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? तो मंजूल में लय प्रत्यय है, मासल में लय प्रत्यय, श्यामल में लय प्रत्यय। श्याम प्लस लय, मास प्लस लय, मंजू प्लस लय। लेकिन अतल में लय प्रत्यय नहीं है। अतल में तो अ उपसर्ग है। किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? तो स्नानागार में गार प्रत्यय नहीं है। स्नान प्लस आगार होता है, तो इस स्नानागार में गार प्रत्यय नहीं है। बाकी में गार प्रत्यय है। याद प्लस गार यादगार, मदद प्लस गार मददगार, रोज प्लस गार रोजगार। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, तत्सम शब्द नहीं है। दुर्बल का दुबला होता है, तो ये तो तत्सम है। आदर, ये भी तत्सम है। बिंदु का बिंदी होता है, ये भी तत्सम है। और तिथिवार का त्योहार होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो त्योहार शब्द है, वो तद्भव है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो सभी शब्द तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें सभी शब्द तत्सम है। देखिए, विवाह का ब्याह होता है, कथनी का कहानी होता है, नृत्य का नाच होता है, धीरज का धैर्य होता है, परख का परीक्षा होता है, प्रकट का प्रगट होता है। प्रकट का प्रगट होता है, आग का अग्नि होता है, पत्थर का पत्ता होता है, दही का दधी होता है, दंड का डंडा होता है, सिर का सिर होता है, शाख का शाख होता है। सिर का सिर कैसे? ये सिर है ना, इसका ये सिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सभी तत्सम शब्द हैं वो दंड, डंडा, सिर, सिर और शाक सब्जी। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? बे प्लस कार बेकार, बे प्लस खबर बेखबर, बे प्लस गुना बेगुना। इन तीनों में तो उपसर्ग है, लेकिन बेलदार में उपसर्ग नहीं है। कोई उपसर्ग नहीं है बेलदार में। बेल कोई उपसर्ग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? तो देखिए, तत्सम भी और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। तो देखिए, आंख का आंख, काक का कौवा, अमर का आम। तो काक का कौवा होता है, तो काक का कौवा। तो काक तो तत्सम है और कौवा तद्भव है, तो ये तो तत्सम हो गया। और आम ये तद्भव हो गया, क्योंकि आम का अमर होता है। तो क्वेश्चन नंबर में 7 में एक ही ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। बाकी आंवला का आमलक, अमावस का अमावस्या, कबूतर का कपोत। तो ये तो सभी तद्भव हैं। आसरा का आश्रय, पकवान का पकवान, दही का दधी, ये भी सभी तद्भव हैं। क्योंकि पकवान का अगर हम तत्सम बनाए तो इस तरह से होगा। देखिए, ये होगा तत्सम। गांव का ग्राम हो जाएगा, बिच्छू का वृक्ष हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से देशज शब्द है। औंखली, टोटका, टेंटुआ, किवाड़। तो आरपीएससी अंशवर्गीय के अनुसार मैं आपको उत्तर बताऊं तो इसका सही आंसर है टेटुआ। टेटुआ वो देशज शब्द है। अगला देखिए, औंखली विदेशी है, टोटका विदेशी है, किवाड़ है, किवाड़ का कपाट होता है, तो किवाड़ तो तद्भव है। अगला देखिए, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है विदेशी है। उसने मुझे आवाज़ दी, आवाज़ विदेशी है। कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए। कार और बस और टक्कर ये विदेशी है। वह सदैव सच बोलता है, तो सच बोलता है। सच और सदैव ये विदेशी मूल के नहीं है। अगला देखिए, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो देखिए, दोस्त, खुशी, ये विदेशी मूल के हैं। देहात, आसान विदेशी मूल के हैं। चेहरा, मौसम विदेशी मूल के हैं, क्योंकि मौसम से मौसम बनता है, मौसम से मौसम बनता है, ये तो विदेशी मूल के हैं। लेकिन अकेला और साहस, आरपीएससी के अंशवर्गीय के अनुसार सही उत्तर इसका अकेला और साहस विदेशी मूल के नहीं है। अकेला और साहस याद रखिए। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो तद्भव देखिए, सहज का सरल, संजोग का संयोग,
और समंदर का समुद्र, गात का गातर, गाहक का ग्राहक, गणपति का गणेश, चांद का चंद्रमा, झरना का झृण, झुंड का, और देखिए छकड़ा का सकट, 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 छकड़ा का सकट, काजल का कज्जल और खेत का क्षेत्र, काजल का कज्जल हो जाएगा। तो सही आंसर इसमें तद्भव है, ये पूछा है। तो सकट का छकड़ा हो गया तो ये तद्भव है, कज्जल का काजल हो गया तो ये तो तद्भव है, और क्षेत्र का खेत हो गया ये तो तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, विशेषण से बनी। तो देखिए वाक्य में प्रयोग करके देखिए, प्राथमिकता में प्राथमिक लेते हैं, प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय के साथ प्राथमिक, तो प्राथमिक तो विशेषण है और प्राथमिकता की विशेषता बताई जा रही है। तो ये तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है। तो ये तो है सुंदर लड़का, तो सुंदर से बना है सुंदरता, तो सुंदर लड़का, लड़का की विशेषता बताई जा रही है, कैसा लड़का, सुंदर लड़का। तो सुंदर तो विशेषण और विशेषण से भाववाचक बन गई तो सुंदरता हो गई। तो ये तो है सम, सम का मतलब होता है समान, समता में सम, और सम का मतलब होता है समान, जैसे समान लड़के, है ना। तो इस प्रकार से सम वो क्या है, विशेषण है। तो सम से समता हो गया, ये भाववाचक बन गया, ये भी है। लेकिन मम है, ये मम होता है, क्या होता है, सर्वनाम। मम संस्कृत का होता है, मम से मेरा, तो मम है वो सर्वनाम है और सर्वनाम से बना है ये, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए पढ़ाई का पढ़ना, दौड़ का दौड़ना, उतराई का उतरना, तो पढ़ना दौड़ना उतरना क्या है, क्रिया है। लेकिन आपसे पूछा क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि खट्टा है वो विशेषण है, तो खट्टा से खटाई हो गया। अगला देखिए, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। गुण बताना है, व्यक्ति का गुण कैसा है कि वो व्यक्ति कपटी है, तो हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ये गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है। अगला देखिए, किस वाक्य में क्रिया सक्रमक रूप में प्रयुक्त हुई है, सक्रमक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो देखिए सोना, रोना, दौड़ना, जागना, ये क्या है, ये आक्रमक क्रियाएं हैं। तो सोना, रोना, दौड़ना, जागना, ये आक्रमक क्रियाएं हैं। अब वाक्य के अनुसार भी देख लेते हैं, क्या से अगर उत्तर आता है, क्या से अगर उत्तर मिल जाता है तो वो सक्रमक होगा, अगर नहीं मिलता है तो वो आक्रमक होगा। तो देखिए, वह अभी तक सो रहा है, क्या सो रहा है पता नहीं। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या रो रहा है पता नहीं। धावक मैदान में दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है पता नहीं। और वह पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सक्रमक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है। तो देखिए भूल का भूलना, तो भूलना क्या है, क्रिया है। हंसी का हंसना, हंसना क्या क्रिया है, और क्रिया से बन गई है संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बन गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, कैसे सुनो, ध्यानपूर्वक। सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, कैसे हो रही है, लगातार। वे अचानक चले गए, कैसे चले गए, अचानक। कैसे लगा कर देखिए, कैसे लगा कर देखिए। अगर आपका उत्तर नहीं मिलता है कैसे लगाने पर, तो समझ लीजिए वो क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, अर्थात उसमें क्रिया विशेषण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो, मैं अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, होशियार विद्यार्थी है। तो ये तो होशियार है, ये विद्यार्थी के लिए आया है, इसलिए विशेषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है, वो क्रिया विशेषण नहीं है, किस क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध सूचक यानी प्रसर्ग लगाने पर आपको के प्रसर्ग लगाने पर आपको उत्तर मिल जाता है। देखिए, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, इसमें नहीं हुआ है। मेरा गांव पास में ही है, इसमें नहीं हुआ है। वह मैं कदापि वहाँ नहीं जाऊँगा, इसमें नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। विस्मयादि बोधक है, वचन के अनुसार इनका विकार होता है, नहीं होता है। यानी वचन चेंज हो जाए, एक वचन हो या बहुवचन हो, या लड़का हो या लड़के हो, विस्मयादि बोधक में कोई चेंज नहीं आएगा। वे केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, नहीं, केवल शोक घृणा का नहीं, प्रेम का भी करते हैं, आश्रय का भी करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है, ये गलत हो जाएगा। विस्मयादि बोधक ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, नहीं, ये अनिवार्य घटक
नहीं है, ये भी गलत है। तो एक भी गलत है, दो भी गलत है, तीन भी गलत है। अगला देखिए, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ भी आते हैं, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। विस्मयादि बोधक वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, नहीं, वाक्य के अनिवार्य घटक नहीं होते। वाक्य के अनिवार्य घटक तो क्रिया होती है, कर्म होता है, कर्ता होता है, ये होते हैं, विस्मयादि बोधक नहीं। अगला देखिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? निपात का अर्थ होता है ही, भर, तक, तो, ये शब्द आ जाए ना, इसका मतलब होता है निपात। तो देखिए, वह कल ही चला जाएगा, ही आ गया, तो इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। मैं भी उसके साथ जाऊंगा, भी आ गया, निपात का प्रयोग हो गया। वह तो आज जाएगा, तो आ गया, निपात का प्रयोग हो गया। तो ही, भी, तक, तो इस तरह के शब्द आपको अगर मिल जाए ना किसी भी वाक्य में, तो आंख मीच कर लगा देना। तो मुझे एक गिलास दूध चाहिए, तो निपात का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अगला देखिए, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है, तो वही बात हंसना, जागना, रोना, ये आक्रामक क्रिया है। फिर भी देखते हैं कि किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है। वह बिना बात ही हंस रहे, क्या हंस रही है पता नहीं। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, क्या बनाए? सुंदर चित्र। माँ पुत्र को समझाती है, किसको समझाती है? पुत्र को। मदारी बालू को नचाता है, किसको नचाता है? बालू को। और क्या और किसको लगाने पर अगर उत्तर मिल जाता तो ठीक है, वरना वो आक्रामक क्रिया है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? तो देखिए, संज्ञा शब्दों से रचित बताया गया है। तो पेड़ा क्या है? पेड़ा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। दया क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। और इससे बन गया विशेषण, यानी पीड़ित व्यक्ति, व्यक्ति कैसा? पीड़ित। देने, दशा, दशा किसी देने, तो इस प्रकार ऑप्शन 6 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरसी नहीं है, क्योंकि सरसी का मतलब होता है तालाब या सरोवर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपगा है वो नदी का पर्यायवाची, पयस्विनी नदी का पर्यायवाची, टटनी नदी का पर्यायवाची है। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है? तो पेड़ के पर्यायवाची देखिए, वृक्ष है, लेकिन अरण्य जंगल का है। रसाल आम का होता है, पादप पेड़ का जरूर है, पुष्प पुष्प का है, तरु पेड़ का जरूर है। लेकिन सभी शब्द पूछे तो सभी का मतलब दोनों होनी चाहिए। तो विटप भी पेड़ का है और दुरुम भी पेड़ का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इच्छा, अभिप्सा, ये तो पर्यायवाची शब्द है। रात और यामिनी, ये पर्यायवाची शब्द है। ऊंट और करब, ये पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि ऊंट का बच्चा कहलाता है करब, तो इसलिए ये भी पर्यायवाची शब्द है। लेकिन समानार्थ परस्पर पर्यायवाची शब्द है। लेकिन कपोत होता है कबूतर और पीक होता है कोयल, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो मैंने कहा था ना, तो, भर, ही, तक, अगर आपको वाक्य में लिखा हुआ मिल जाए तो आंख मीच कर लगा देना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, मुझे आने तो दो, इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? रिज्जू का वक्कर, रिज्जू का मतलब होता है सरल और विक्कर का मतलब होता है टेढ़ा, तो ये तो सही है। रिज्जू का वक्कर होता है सघन का मतलब बहुत ज़्यादा सघन होना, और विरल का मतलब छितरा हुआ, तो सघन का विरल सही है। और अगला देखिए, सम्मुख का विमुख सही है, लेकिन संग्रह का परिग्रह नहीं होता, संग्रह का विग्रह होगा, ऑप्शन 3 है, ये गलत है। अगला देखिए, विलोम युग्म है, सही बताना है कौन सा सही है। सामीस का निरामीस होता है, इसलिए गलत है। विज्ञ का अज्ञ होता है, इसलिए गलत है। मूढ़ तो मूर्ख होता है, मूढ़ का ज्ञानी होना चाहिए, तो ये गलत है। और सुकर का दुष्कर, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखिए, निम्न किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो देखिए, वृंत है, वृंत का मतलब होता है डंठल, और वृंत का मतलब होता है समूह, एक दूसरे के आपस में ये बदल दिए गए हैं, इसलिए यही गलत है। शोध का अर्थ सूजन होता है, शोध का अर्थ शुद्धि संस्कार, सही है। वसन का अर्थ कपड़ा होता है, और वैसन का अर्थ बुरी लत होता है, सही है। ऋत का मतलब सच्चा होता है, और ऋतु का मतलब मौसम होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये गलत है, क्योंकि ये आपस में चेंज हो गए हैं। क्योंकि वृंत का डंठल होता है, वृंत का पहले डंठल देना चाहिए था, और वृंत का बाद में समूह देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, इसलिए नंबर गलत है। अगला देखिए, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? हरण का चुराना, हरिण का मृग सही है। स्रोत का धारा, स्रोत का कान सही है। चीर का वस्त्र और चीर का दीर्घकाल गलत है। द्रव्य का तरल और द्रव्य का पदार्थ सही है। देखिए, छोटा चीर का अर्थ होता है दीर्घकाल, जैसे चिरायु यानी दीर्घ आयु, तो इसलिए चीर का दीर्घकाल होना चाहिए और बड़ा चीर का वस्त्र होना चाहिए, यही गलत है। अगला देखिए, परिच्छेद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो परिच्छेद और परिच्छेद ये पटवार में भी आया था,
तो देखिए परिच्छद है, इसका अर्थ है आवरण, और परिच्छेद का मतलब है अनुभाग। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो देखिए साम्य का विस्मय सही है, सापेक्ष का निरपेक्ष सही है, रित का अनृत सही है, क्योंकि रित का मतलब होता है सच्चा और अनृत का मतलब होता है मिर्ष्य अर्थात झूठा। श्लाघनीय और प्रशंसनीय, श्लाघा का अर्थ ही होता है प्रशंसा करना, तो ये परस्पर समानार्थी शब्द है श्लाघनीय और प्रशंसनीय, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो यानी संक्रामक रोग। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु, क्योंकि पिपासु होता है पीने की इच्छा रखने वाला। अगला देखिए कही हुई बात को फिर कहना, यानी एक ही बात को बार बार कहना, इसका अर्थ होता है पिष्ट पेषण। वाचाल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। निम्न से किस वाक्य में संप्रदान कार्य के पर्यायपद का प्रयोग हुआ है? यानी संप्रदान पूछा है, यानी संप्रदान का अर्थ हम लगा लेते हैं के लिए, यानी किसी के लिए, यानी किसी के लिए अर्थात राम के हित लक्ष्मण वन गए, और हित का अर्थ है यहाँ पे के लिए, या कह सकते हैं राम के लिए लक्ष्मण वन गए थे, या राम के हित लक्ष्मण वन गए थे। तो वैसे ये सही नहीं है, क्योंकि राम के लिए, हाँ सॉरी ये सही है, राम के लिए तो लक्ष्मण वन गए थे, तो राम के लिए तो लक्ष्मण वन गए थे, तो इसी में संप्रदान कारक है। अगला देखिए जिसका आचरण अच्छा हुआ कैसे के लिए सही है? जिसका आचरण अच्छा होता है उसे सदाचारी कहते हैं, सज्जन ही कहते है ना। सज्जन कहते हैं अच्छे व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति हो उसे कहते हैं सज्जन। और जिसका स्वभाव अच्छा हो, स्वभाव और आचरण में अंतर होता है। स्वभाव का मतलब होता है उसका स्वभाव कैसा है, और आचरण का मतलब उसके कार्य करने का तरीका कैसा है, यानी उसका कार्य करने का तरीका कैसा है, या वो कार्य कैसा करता है, अच्छा करता है वो। तो इसका सही उत्तर होगा सदाचारी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, इमली होती है, चांदी होती है, लौकी होती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए पानी होता है, ज्ञानी होता है, नानी होती है, तो इसमें तो एक स्त्रीलिंग आ गया। पर नींबू होता है, दही होता है, केला होता है। नंबर 2 सही है, नदी होती है, तो ये नहीं होगा। टोपी होती है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नींबू होता है, दही होता है, केला होता है। अगला देखिए कौन सा शब्द सदैव केवल एक वचन में प्रयोग होगा? सदैव एक वचन में, तो इसका सही आंसर होगा आकाश। आकाश हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। बाल उड़ गए, आंसू बह गए, होश उड़ गए, तो होश उड़ गए ए। देखिए होश उड़ गए ए, अगर उड़ गए ये शब्द ऐसे मिल जाए ना, ए उड़ गए, उड़ गए, गए मिल जाए ना, तो 100% वो बहुवचन होता है। अगला देखिए किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? मध्यम पुरुष का मतलब होता है कि दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए सीता गीता को कह रही है, तो देखिए आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। सीता गीता को कह रही है कि आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, तो इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। यह बात आप ही कह दीजिए, तो सीता गीता को कह रही है कि यह बात आप ही कह दीजिए। इस विषय में आपकी क्या राय है? सीता गीता को कह रही है कि इस विषय में आपकी क्या राय है। और ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, तो ये आप तो अकेले में भी कह सकते हैं खुद को। हिमालय से अनेक नदियां बहती हैं, यानी हिमालय से नदियां अलग हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा अपादान कारक। अधिकरण का अर्थ होता है मैं पर, जैसे वह घोड़े पर बैठा है, पानी में कुछ गिरा हुआ है, तुम मेरे मन मस्तिष्क में बस गए हो, ऐसे कर। और करण कारक का होता है मतलब टूल्स होते हैं, यानी जब हम किसी टूल्स के माध्यम से कार्य करते हैं, जैसे उसने हथौड़े से कील ठोकी, तो इस प्रकार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है? तो देखिए अश्व का घोड़ा होता है, असम का खच्चर होता है, जलद का बादल होता है, जलज का कमल होता है। ये आपस में चेंज कर दिए गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ब होगा। ये तो गलत है। अश्व का घोड़ा होता है, असम का पत्थर होता है, यहाँ पे खच्चर दे दिया, खच्चर तो गधा होता है, तो ये तो गलत है, 1 नंबर गलत है। जलद का बादल होता है, जलज का कमल होता है, ये भी गलत है। अनिल का हवा होता है, अनल का आग होता है, ये विपरीत में चेंज कर दिए गए, ये भी गलत है। सर्वथा का सब तरह, सर्वथा यानी सब तरह, और सर्वदा मतलब हमेशा सदैव, तो ऑप्शन नंबर 3 है, यही शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है।
निश्चयार्थवर्ती का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निश्चयार्थवर्ती का मतलब होता है वो कार्य निश्चित रूप से कर लिया गया है, यानी निश्चय है कि ये कार्य हो गया है, उसी को कहते हैं निश्चयार्थवर्ती। तो देखिए किस में कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें कार्य हो गया है। देखिए हमें सदैव सच बोलना चाहिए, ये तो चाहिए। बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, देखिए बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, देखिए कार्य हो गया, निश्चयार्थवर्ती है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भगवान सबका भला करे ये इच्छा है और शायद वह आ जाए ये संभावना है। आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य कौन सा? आवर्ती का मतलब होता है जो काम आप कल भी करते थे, जो काम आप आज भी करते हो, जो काम आप कल भी करोगे, जो काम आप परसों भी करोगे, जो काम आप हमेशा करते हो, उसी को कहते हैं आवर्ती मूलक पक्ष। तो देखिए मोहन अध्यापक है, ये आवर्ती मूलक पक्ष नहीं है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, ये आवर्ती मूलक नहीं है। बच्ची सो चुकी है, ये आवर्ती मूलक नहीं है। वह स्कूल जाता है, ये आवर्ती मूलक है, क्योंकि वो कल भी स्कूल जाता था, आज भी स्कूल जाता है, कल भी स्कूल जाएगा, हमेशा स्कूल जाएगा। तो आवर्ती मूलक पक्ष है, वह स्कूल जाता है। माँ खाना पकाती है, सीता वर्ष करती है, ये आवर्ती मूलक पक्ष होते हैं। अगला देखिए कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है। कृतवाच्य का मतलब है कर्ता पर दबाव पड़ेगा। चोर पकड़ा गया है, चोर यहाँ पे कर्म है, क्योंकि पकड़ने वाला जो पुलिस है वो करता है, तो कर्ता मौजूद नहीं है, चोर मौजूद है, कर्म मौजूद है, तो चोर पकड़ा गया ये तो कर्म है, ये कृतवाच्य नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये बात उससे पता चली, उससे यानी वो तो उससे तो कर्म है, तो ये तो कर्म है, ये भी नहीं होगा। किसान द्वारा फसल काट ली गई, किसान द्वारा आ गया तो किसान द्वारा, तो इसका मतलब ये भी कर्म है। लड़का पढ़ रहा है, ये कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए किस विकल्प में समश्रुत बिनार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? पथ का मतलब रास्ता, सही है। पथ्य का मतलब होता है बीमार व्यक्ति को रास्ते में दिया जाने वाला भोजन, तो ये भी सही है। जठर का मतलब बूढ़ा होता है और जरट का मतलब ज्येष्ठ होता है, ये विपरीत कर दिया। जठर का मतलब बूढ़ा और जरट का मतलब ज्येष्ठ या श्रेष्ठ, और जठर का मतलब एक भी होता है, जठर का मतलब पेट भी होता है। जैसे आपने सुना होगा जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब होता है पेट में लगने वाली अग्नि। दावाग्नि का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली अग्नि। तरक का भैंस और तक्कर का छाछ, तक्कर का मतलब छाछ यानी लस्सी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कथन सही नहीं है? प्रेरणार्थक क्रियाएं सदैव सकर्मक ही होती हैं। जी हाँ, सही बात है ये, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती हैं और एक वचन होते हैं। भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। जी हाँ, ये सही है, भाववाचक केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है, ये सही है। क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। देखिए क्रमवाच्य में ओनली सकर्मक होता है, अकर्मक नहीं होता। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक होता है, अकर्मक नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। और कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों होते हैं, ये सही है। तो भाववाच्य में केवल अकर्मक होता है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होता है, और कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों होते हैं। मतलब दोनों हो सकते होते हैं, ये लिख रखा है, हाँ दोनों होते हैं। और कृतवाच्य में सकर्मक भी हो सकता है, कृतवाच्य में अकर्मक भी हो सकता है, कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही नहीं है? क्रमवाच्य में केवल सकर्मक होता है, अकर्मक नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है, ये गलत है, क्योंकि इसने कह रखा है अकर्मक सकर्मक दोनों होते हैं, नहीं एक ही होता है, ओनली सकर्मक। अगला देखिए कौन सा कथन गलत है? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। रचना की दृष्टि से साधारण, मिश्र और संयुक्त सही है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, गलत। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहते हैं, इसने उल्टा लिख दिया, ये गलत है। साधारण वाक्य में केवल एक उद्देश्य एक विधेय होता है, ये सही है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य
मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। ये सही है। कहने का मतलब है मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही होता है, लेकिन आश्रित अनेक हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 गलत है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द देखिए, आपने कभी तंदुरुस्त सुना है क्या? देखो, तंदुरुस्त गलत है, तंदुरुस्त गलत है और तंदुरुस्त गलत है। जिसमें भी तंदुरुस्त लिखा हुआ है वे गलत है। सभी शुद्ध हैं। तो देखिए ये है, तंदुरुस्त होता है, मद्देनजर होता है, और चारागाह नहीं होता, चारागाह होता है। चारागाह हम बोलते हैं लेकिन गलत बोलते हैं। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो भाववाच्य का मतलब ये समझिए कि असमर्थता आ जाए ना। असमर्थ यानी व्यक्ति कोई कार्य करने में असमर्थ होता है तो वो भाववाच्य होता है, और असमर्थ नहीं होता तो वो भाववाच्य नहीं होता। तो ये तो एक सिंपल सी ट्रिक है, हालांकि इतने से काम नहीं चलता, लेकिन ये काफ़ी हेल्प कर देता है। तो देखिए, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो यह असमर्थता है। छोटे बच्चों से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, ये असमर्थता है। कमजोरी के कारण लड़की से चला नहीं जाता, ये असमर्थता है। और वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ये असमर्थता नहीं है, ये उसका बहाना है। जाने का नाटक नहीं जाने का नाटक कर रहा है। अगला देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? मत से शुद्ध है, वापस शुद्ध है, वापिस नहीं होता, वापस होता है। मत से शुद्ध है, वापस शुद्ध है, सृष्टि शुद्ध है, दृष्टा गलत। दृष्टा गलत है, क्योंकि दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो अशुद्ध है। अगला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बुधवार गलत है, द्वितीय गलत है, वयस्क गलत है। इसका सही आंसर होगा दंपति। दंपति एकदम शुद्ध है। वयस्क कैसे लिखा जाता है? वयस्क में वह पूरा आता है ना, कंफ्यूज नहीं होना। विलोम शब्द युगम नहीं है। स्थावर का जंगम सही है, मुंह का वाचाल सही है, व्यष्टि का समष्टि सही है, हार का परिहार होता है, हार का परिहार होता है, हास का परिहास होता है। ऑप्शन 4 गलत है। नहीं, इनमें से विलोम शब्द युगम नहीं है। हर्ष का विषाद सही है, शव का परिकीय सही है, जड़ का चेतन सही है, वेतनिक का अवेतनिक होता है, वेतनिक सवेतनिक समानार्थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये गलत है। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो देखिए, मैं पहले तो ये बता देता हूँ कि कौन से शब्द इनमें से शुद्ध होते हैं। तो देखिए, भावनिष्ठ है, ऐसे लिखा जाता है। भावनिष्ठ। और ध्यात्वे ऐसे लिखा जाता है। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। और इसने पूछा सभी अशुद्ध है, तो सभी का मतलब दोनों अशुद्ध होने चाहिए। तो देखिए, भावनिष्ठ इसमें किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। ध्यात्वे देखिए किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, ये विकल्प नहीं हो सकता। अब देखिए, ध्यात्वे इसमें भी मिल रहा है, ये विकल्प नहीं हो सकता। इसका मतलब सभी अशुद्ध, दोनों अशुद्ध ही है, क्योंकि धात्वे ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, और भवनिष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का मतलब होता है जिसमें तथा आ जाए, और आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए वाक्य के बीच में लिखा हुआ, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। तो आइए देखते हैं। उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष मिला, मिश्र वाक्य है। वह ऐसी बातें कहता है कि जिनको सबसे बुरा लगता है, ये मिश्र वाक्य है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, ये संयुक्त वाक्य है। वह जो कुछ देखने योग्य था, वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 है, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका उत्तर होगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 3, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। संयुक्त वाक्य का अर्थ ही होता है कि दोनों वाक्य हैं, 2 वाक्य होते हैं और वो परस्पर समांतर होते हैं। अगला देखिए, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, प्रयुक्त क्रिया का भेद है। क्या पढ़ाई? पुस्तक। किसको पढ़ाई? लड़के को। इसका उत्तर है द्विकर्मक, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, यही संयुक्त वाक्य है।
जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, मिस्र वाक्य। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, मिस्र वाक्य है। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, ये साधारण वाक्य है। अगला देखिए, सरल और साधारण वाक्य कौन सा है? दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, यही साधारण वाक्य है। जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था, ये मिस्र वाक्य। मेरा भाई आज यहाँ आएगा या आप ही उसके पास जाओगे, तो ये संयुक्त वाक्य है। और जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता, ये मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद किए गए हैं, सकर्मक आकर्मक, ये सही है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, ये गलत है। क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले को तो क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण नहीं कहते। क्योंकि सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले तो विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो पेपर है वो ध्यान से कीजिएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, गलत। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा होना चाहिए। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, ये पटवार में आया था, ये ग्राम सेवक में आया था, ये SSC में आया था, ये SI की पुराना एग्जाम में भी आ चुका है। तो देखिए बहुत एग्जाम में आ चुका है। अगला देखिए, एक लोटा पानी से भरा लाओ, गलत। एक पानी से भरा हुआ लोटा लाओ, ऐसा कहना चाहिए। वह सारी रात भर जागता रहा, गलत। या तो रात भर लिखो या सारी लिखो। वह सारी रात जागता रहा, ऐसे बोलो, या वह रात भर जागता रहा, ऐसा बोलो। तो इसका सही आंसर क्या है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 4 नंबर तो अशुद्ध है, 3 नंबर अशुद्ध है, 1 नंबर अशुद्ध है, 2 नंबर शुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दाल में कुछ गिरा है, तो ठीक है, दाल में कुछ गिरा है, शुद्ध वाक्य। मैंने शिवम को कितनी बार समझाया, शुद्ध है। मुझे उसका काम अच्छा लगता है, शुद्ध है। वह बुरे आदमी है, गलत है। क्योंकि बुरे आदमी है इसका मतलब बहुवचन की बात करा है, और बहुवचन की बात करा है तो सर्वनाम भी बहुवचन में होना चाहिए। वे बुरे आदमी है ऐसा, वे बुरे आदमी नहीं है ऐसा बोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, सही है। वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय, सही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है, गलत है। मैं बताऊंगा क्यों। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखिए गलत क्यों है, ये कह रहा है कि किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए शब्द यह आवश्यक है। जैसे मैं लिखूं कि राम जाता है, तो राम जाता है, तो ये भी क्रिया है। जैसे मैं लिखता हूं राम मेरा पड़ोसी है। जैसे मैं कर्ता और कर्म दोनों का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि राम खाता है, राम जाता है, राम दौड़ता है, तो बताइए दौड़ना क्रिया है, तो बताइए कर्म की आवश्यकता कहाँ पड़ी इसमें? तो कर्म का होना आवश्यक है, मतलब ये करना आवश्यक है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बात जब मैं छोटा था उस समय के, गलत। यह बात उस समय की है जब मैं छोटा था। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, गलत। बकरी को घास बारीक काट कर खिलाओ, घास को बारीक काटना है, नहीं कि बकरी को। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है। अरे जब यहाँ पे वह लिख रखा है तो यहाँ पे रिपीट करने की क्या जरूरत थी? ऐसे लिखना चाहिए, वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है बहुत अच्छी है, या अलमारी में रखी हुई पुस्तक बहुत अच्छी है, ऐसे बोलना चाहिए। मुझे शिक्षावर्ध कहानियों की पुस्तक चाहिए, यही ऑप्शन शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो। जब फालतू बात आ गया है तो बे लगाने की क्या आवश्यकता है? तो बेफालतू बात मत करो, ये गलत है। फालतू बात मत करो। देश के सभी लोग एकजुट हैं। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो ये तो अशुद्ध है।
देश के सभी लोग एकजुट हैं। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया। तो ये तो तीनों शुद्ध है, जबकि एक नंबर अशुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तेरी बात सुनते सुनते कान पके। गलत, तेरी बातें सुनते सुनते कान पके, है ना। एक ही बात को सुनते सुनते कान थोड़ी पकेंगे, कई बातें बोलेगा जब कान पकेंगे। तो तेरी बातें सुनते सुनते कान पके, ऐसा होना चाहिए। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। अरे पिस नहीं गए, पहिए के नीचे कोई पिसता है क्या? पहिए के नीचे दबता है, तो दब गए। अगला देखिए, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। तो यही शुद्ध है। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं या रमणीय स्थल हैं, ये शुद्ध है। आगे देखिए, यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है। यही वे कारण है, तो यही वह कारण है जिसके कारण वह परेशान है, ऐसे होना चाहिए। अगले देखिए, आदि आदि शब्द युगम का सही अर्थ है। आदि का होता है आरंभ, और आदि का दूसरा आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आदि का आरंभ, आदि का अभ्यस्त। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह पुत्रव्रत प्रजा का पालन करता था। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं, वह समीप नहीं, समान। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कब होगा? सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्यकाक्षिणी लिखना चाहिए। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। अब देखिए, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया और वह पुत्रव्रत प्रजा का पालन करता था। तो पुत्रव्रत प्रजा का पालन करता था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये शुद्ध है। ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताए जा रहे हैं आपको आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न से कथन गलत है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। सही बात है। अगर वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या विस्मय से सूचक चिन्ह आ गया तो फिर पूर्ण विराम कैसे लगा सकते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। गलत। अगर संबंध सूचक जैसे शब्द आ जाएं प्रश्न के रूप में तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है, वो गलत है। विषय विभाजन जैसे अंक है, अक्षर है, इनके साथ कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, सही है। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय लगाने वाले को अर्धविराम कहते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। माँ ने बच्चे के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में फुटबॉल करवा दी, यानी झगड़ा करवा दिया। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, यानी अचानक विपत्ति आ पड़ना। कार्य आरंभ होते ही विघ्न आ पड़ना। तो देखिए, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, तो इसका सही आंसर अचानक विपत्ति आना नहीं बल्कि स होगा। कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा एकदम राइट। गागर में सागर भरना, तो बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कह देना, यही होगा इसका सही आंसर। अगला देखिए 74, कमजोर व्यक्ति द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, तो इसका सही अर्थ है चिंटी के पर निकलना। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घड़ों पानी पड़ना बहुत वर्षा होना, यही सही नहीं है, क्योंकि घड़ों पानी पड़ना का मतलब बहुत लज्जित होना खुद में, है ना। और सूरज पर थूकना मतलब किसी निर्दोष पर लाछन लगाने की कोशिश करना। नाक भों सिकोड़ना यानी अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, और थूक कर चाटना नहीं मुकर जाना। अगला क्वेश्चन 78, आग बबूला होना का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। अपने पैरों पर खड़ा होना का मतलब आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो देखिए, अपीजमेंट तुष्टिकरण, अपीजमेंट तुष्टिकरण यही सही है, बाकी गलत है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो एज्यूम ग्रहण करना, एपरेंट प्रकट, लीगल प्रोटेक्शन विधि संरक्षण, ये तीनों सही हैं, लेकिन अटर्नी जनरल का अर्थ होता है महान्यायवादी, जबकि यहाँ दे रखा महाधिवक्ता, ये गलत है। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है?
चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निसंक होना, ये गलत है। मैं बताऊंगा क्यों गलत है। नेकी कर दरिया डाल, भले कर भला करके भूल जाना। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आँच को सांस नहीं, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निसंक होना, ये गलत क्यों है? क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि निसंक का अर्थ होता है खुद पर शंका नहीं होना। यहाँ पर अगर आता सशंक तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पे दे दिया निसंक। इस शब्द को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि सशंक का विलोम शब्द होता है निसंक, और ये वाक्य शुद्धि में भी आ सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 83। जूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कार्यक्षेत्र नहीं होगा, विशिष्ट क्षेत्र नहीं होगा, विशेषाधिकार नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा क्षेत्राधिकार। अगला देखिए अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। अप्रोच मतलब पहुंच होता है, सही है। अप्रोच का मतलब उपमार्ग होता है, सही है। अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण होता है, सही है। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, नजरिया, सोच। और लेकिन अप्रोच का मतलब सिफारिश नहीं होता। अगला देखिए सिफारिश होता है प्ली। अथॉरिटी शब्द का सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो देखिए प्राधिकार भी है, प्राधिकरण भी है, अधिकारी विद्वान भी है, लेकिन लेखकीय अधिकार ये नहीं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। ट्रांसपोर्ट का देखिए किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट का आयात निर्यात ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसपोर्ट का अर्थ सिर्फ निर्यात होता है, आयात निर्यात एक साथ नहीं होता। अब देखिए रिट्रोस्पेक्टिव भूतरक से सही है, एलिजिबल सुवाच्य सही है, एक्ट नियम सही है। नंबर 1 गलत है। ट्रांसपोर्ट का आयात निर्यात दोनों एक साथ नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट का सिर्फ निर्यात होता है। अगला देखिए किस विकल्प में गलत पारिभाषिक शब्द है। तो जुवेनिल कोर्ट किशोर न्यायालय सही है, इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति सही है, रीइम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति सही है, लेकिन अप्रेंटिस प्रशिक्षण ये गलत है। ग्रॉस मिसकंडक्ट का क्या अर्थ है? तो देखिए दुर्व्यवहार औपचारिकता ये तो हटाई दीजिए। ग्रॉस का मतलब होता है घोर, और मिसकंडक्ट का होता है कदाचार, कहते हैं ना सदाचार कदाचार। तो ग्रॉस मिसकंडक्ट का अर्थ होगा घोर कदाचार, ऑप्शन बी। 89 क्वेश्चन देखिए किस शब्द की संधि सही नहीं है? तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत होता है, तदुपरांत नहीं, ये गलत है। सट प्लस आनंद, सडानंद सही है। वाग प्लस ईस, वागीस सही है। सत प्लस चरित्र, सचरित्र सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। निम्न से कौन सा शब्द संधि रहित है? अनु प्लस छेद, विसर्ग संधि सही है। परि प्लस नाम संधि बन रही है, सही है। तत् प्लस लीन सही है। फल स्वरूप है, ये गलत है क्योंकि फल स्वरूप में संधि नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो सत प्लस शास्त्र, सशास्त्र। आदि प्लस उपांत, आद्युपांत होता है। परिणत, परि प्लस नत, परिणत। और अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर 2 गलत है क्योंकि आद्युपांत होता है, आद्योपांत नहीं। इनमें से कौन सा शब्द संधि शब्द सही नहीं है? तो रवि प्लस इंद्र, रविंद्र में वी बड़ा होना चाहिए, इसलिए गलत है। तथा प्लस एव, तथेव सही है। नी प्लस रोग, निरोग सही है। मन प्लस ताप, मनस्ताप सही है। रविंद्र में वी बड़ी आती है, इसलिए गलत है। इनमें से कौन सा शब्द संधि शब्द गलत है? सत प्लस जन, सज्जन सही है। चित्त प्लस में, चिन्मय सही है। सत प्लस गति, सदगति सही है। सत प्लस मार्ग, सन मार्ग होता है, सन मार्ग, सन मार्ग, सन मार्ग होता है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है क्योंकि सत प्लस मार्ग सन मार्ग करना चाहिए क्योंकि तय वो नए में चेंज हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्री उचित होता है, स्त्री चित नहीं होता, स्त्रियोचित नहीं होता। देखिए स्त्र्युचित ये सही होगा। गति प्लस अवरोध का गत्य ई प्लस ए ये होता है, ई प्लस ए ये होता है, तो गत्यावरोध होगा, गत्यावरोध नहीं होगा, तो ये भी गलत है।
और राम प्लस इस रमेश नहीं, रमा प्लस इस रमेश होता है। शीत प्लस ऋतु शीतर्तु, यही सही है। 94 में 3 नंबर ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन 95, किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है? नील गाय, नीली है जो गाय, देहलता, देह रूपी लता, लघु कथा, लघु है जो कथा, ये भी सही है। लेकिन आप बीती, आप में बीती, आप पर बीती है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आमरण, ये तो अव्ययभाव समास है। काम का आजादी, ये तो द्वंद्व समास है। मंद है जो बुद्धि, ये तो क्रमधारय समास है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, ये तत्पुरुष समास। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परम पिता, परम है जो पिता, माता पिता, माता या पिता, हानि लाभ, हानि या लाभ, चाल चलन आदि, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परम पिता। ये क्रमधारय समास है, परम है जो पिता। निम्न से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो देखिए आ प्लस कार, आकार, आनंद में भी आ उपसर्ग है, आ प्लस नंद, आ प्लस रो है। लेकिन आसन में आ उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये आपको ऑफिशियल की के अनुसार बताया जाने आसन इसका उत्तर माना गया है। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए? तो देखिए अधि प्लस कार प्लस ई, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है तो शीतोष्ण, इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार राजस्थान सब इंस्पेक्टर 13 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था। इसके आंसर की आपको बता दी गई है। सभी मेरे द्वारा बताए गए सभी आंसर सही हैं। धन्यवाद।